तुम पे भरोसा करने की वजह से, और ये एक और बार भरोसा करने की वजह से। तुम जाना चाहते थे, जाना चाहते थे तो वापस क्यों आए थे? क्या कर रहे थे यार? इसमें मछली का क्या कसूर है? देखो तुमने पत्थर मार मार कर सर तोड़ दिया है इनका। आराम से चलो, बैठ जाओ यहाँ, सांस लो सुकून से। ज़ेलिश, अब सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। ये बताओ मुझे कि आखिर तुम किस बात पर गुस्सा हो? कि मेहमान चला गया है इसलिए, या फिर इसलिए कि तुमने एक मजदूर खो दिया है? नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया उसने। अच्छा, बहुत ज्यादा घटिया, जाहिल, धोखेबाज। अब तो तुम देख चुकी हो। क्या देखा मैंने? कि वो फरार हो गया। अगर वो फरार ना हुआ तो? वो वहाँ पर उस वक्त मेरे साथ मौजूद था, तो अचानक क्या हुआ? अगर कहीं गया नहीं तो क्या उड़ गया वो? ये गाड़ी किसकी है? मुझे क्या पता, लेकिन इस जगह के रहने वाले अमीरों के पास भी ऐसी गाड़ी नहीं है। मुझे तो कोई और बात लगती है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, कौन हो सकता है लड़की? आराम से बंद किया करो दरवाजा। अच्छा ना, ठीक है। तमीज ही नहीं तुम्हें और पूछ रहे हो क्या हुआ? थकन हो गई यार, इतनी दूर क्यों है ये जगह? छोड़ दो। वैसे पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है, चलो इन्हें खा लेते हैं। क्या कहते हो? यार तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं खा सकते, मुझे ये ज़ेलिश को वापस करना होगा, और अगर इसमें से कुछ भी खा लिया ना तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी, याद रखना। वैसे इतने दिन अस्तबल में रहने के बाद तुम मुर्गी की तरह डरपोक हो गए हो। हाँ, इतना क्यों डरते हो उस लड़की से? हाँ, काफी डराया है उसने से, काफी दहशत लगती है उसकी। वो इस टोकरी में थोड़ी है जो देख लेगी। चलो चलो खाते हैं। फजूल बातें मत करो तुम। पहली दफा अपनी जिंदगी में किसी से रिश्ता जोड़ रहा है, वो भी टोकरी के जरिए। करने दो ना। सच कहूं तो मानना पड़ेगा उस लड़की को, एक ऐसी मजबूत लड़की की जरूरत थी। तो यार तुम लोग क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? मैं आखिर उस जैसी लड़की से क्यों डरूंगा? वैसे ये बताओ, तुम दिखती कैसी है? ज़ेलिश ऐसी है जैसे चुड़ैल, वो नीली नीली आंखों वाली चुड़ैल, और उसके इतने बड़े बड़े करली बाल हैं और दांत इतने लंबे जैसे कोई आदमखोर के दांत हों। असली चुड़ैल है, लेकिन उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। कहां देख रहे हो तुम दोनों? हाँ, कहां देख रहे हो? ये क्या था भाई? ये तो आवाज से डरा रही है। रुको जरा, छूटे जाना। रुक जाओ। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने साथ सामान नहीं, लेकर भाग गए। मैं कहीं नहीं भागा था, कहीं नहीं भागा था मैं। कहां चले गए? ऐसा भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? मैं कहीं भी नहीं भागा। तुमने मेरे सारे कामों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है क्या? मेरे काम को बर्बाद मैंने ऐसा करके कुछ छोड़ो। भी नहीं अब किया। भाग कर दिखाओ, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे भागते हो। एक मिनट मेरी बात भी सुनोगी क्या? मैं कहीं नहीं भागा। अच्छा तुम ये सामान पकड़ोगे थोड़ी देर के लिए? गुम हो गया था, भागा नहीं था। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, 2 मिनट पहले तुम मेरे साथ खड़े हुए थे, अगले लम्हे पीछे मुड़कर देखा तो तुम थे देखो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हारे साथ ही था और अचानक मुझे एक दुकान बहुत अच्छी लगी और मैं उस तरफ चला गया, और जब मैं उस दुकान में घुसा तो बाहर आकर देखा तो तुम गायब हो गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? क्यों छोड़कर गई थी? मुझे बताओ, मुझे कहाँ गई थी तुम? हाँ, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी मैंने तुमने। कोई मुसीबत नहीं खड़ी की। या अल्लाह, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, वरना वापस क्यों आता? हाँ तो इत्तला देनी चाहिए थी हाँ तुम्हें। देता है, लेकिन नहीं दी। कैसे देता? मोबाइल फोन है क्या मेरे पास? हाँ, वैसे ये कौन है जिनसे मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे? सुना था मैंने खुद। तुम्हारे बारे में बता रहा था, मतलब मैं तारीफ कर रहा था तुम्हारी। शुक्रिया इनका, इन लोगों ने मेरी मदद की और मुझे लिफ्ट दी यहाँ तक आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था। एक बार फिर शुक्रिया मदद करने के लिए। मैं उर केवांच नाम है मेरा। केवांच। किवांच,
मेरा नाम है एस्ली। एस्ली, मिलकर खुशी हुई किवांश। एस्ली, हाथ छोड़ोगी मेरा? अच्छा बस करो। ज़ैलिश मैडम, आप लोगों को अपने गुलाम का ख्याल रखना चाहिए। देखें ना, हमारी गाड़ी गंदी कर दी इसने। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? जाकर देख लें। अरे हाँ, आप तो मुझे जानती ही नहीं है। मेरा नाम किवांश है। फिर मिलते हैं मेरे भाई, खुशी हुई आपसे मिलकर। उम्मीद है बात इससे आगे ना जाए। मेरी बात सुनो, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी और जमीन में गाड़ दूंगी। चलो आप, चलो शाबाश, चलो। वैसे मेहमत आगा की मदद करने का बहुत शुक्रिया। हमारे लिए इतनी जहमत की आपने किवांश साहब। ये तो हमारा फर्ज था। ये टोकरी आप मुझे दे दीजिए। वो तो इसे छोड़कर चला गया। अगर आप कहती हैं तो मैं पहुंचा दूंगा ये। अच्छा। ओके, जहमत की जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी। ओह, पक्का उठा लेंगी ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा नाम एस्ली है ना? हाँ एस्ली। किवांश। ठीक है किवांश। किवांश। हाँ किवांश। लगता है इसे क्या बोलना नहीं आता है। वैसे ये ज़ैलिश बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी मेहमत ने बताया था। चुड़ैल तो ये कहीं से भी नहीं हो सकती। परियों जैसी है ये ज़ैलिश बिल्कुल। और तुम लोग उर्दू में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने लगे? फजूल की बातें मत करो यार। ये तो हरगिज़ भी नहीं हो सकता। चलो अब आ भी जाओ। तुम्हारा इंतजार था। हाँ, बस इसी की कमी थी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा था। मैंने कहा तुम जरूर लौट कर आओगी, तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी थी ज़ैलिश। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये बात हमारे मुताल्लिक है। किस हक से करूँ मैं तुमसे बात? पसंद आया तुम्हें? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो बता दो, मैं सुबह जाके बदलवा दूं इसे। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पसंद है तो काफी है बस। इसका क्या मतलब है यार ज़ैलिश? मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगी, ये नहीं कहा था कि मेरी मर्जी शामिल है। और ना ही खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। तुमसे कोई वादा नहीं किया था मैंने। क्या तुम्हें लगता है कि ये चीजें मुझे डराएंगी ज़ैलिश? कैसे सोच सकती हो तुम ये? क्या तुम मुझे बस इतना ही जानती हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर चाहे जहन्नम हो या दोज़ख, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ज़ैलिश, इंतजार करूंगा। बस अपना वादा निभाओ। एक दिन रुक जाओ बस, उसके बाद पहन लूंगी अंगूठी। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? एस्ली, ज़ैलिश कहाँ है? तुम किस खुशी में कर रहे हो उसकी इतनी परवाह? और अपने काम से काम नहीं रख सकते? चलो जाओ यहाँ से, शब बखैर। एस्ली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ? एस्ली देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। लेकिन अगर दरवाजा बंद कर दोगी तो फिर ये कभी नहीं खुलेगा। ना खोले दरवाजा। तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर? अगर तुम्हें यहाँ कोई देख ले तो क्या कहेगा वो? मुझे क्या मालूम क्या कहेंगे, तुम ही बताओ। बात सुनो मेरी, ज़ैलिश से दूर रहो। तुम्हारी वजह से उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अब जाओ। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। ज़ैलिश नहीं है तो बात कर लेते हैं। तुम मुझसे बात करोगे? हाँ, तुमसे बात करूंगा। अच्छा, एस्ली देखो,
जैलिश को कुछ परेशानी है, लेकिन उसे हुआ क्या है? मानता हूँ मैंने तुम लोगों का माल बर्बाद किया, लेकिन शाकिर अंकल को जो चाहिए थे वो पैसे मिल चुके हैं ना। लेकिन जैलिश अब भी खुश नहीं है, अब भी परेशान है। वो आज भी किसी को कुछ सामान बेचने गई थी, लेकिन शायद बेच नहीं पाई, इस वजह से फिर दोबारा परेशान थी, खुश नहीं। हाँ तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और तुम आखिर किस तरह की मुसीबत हो? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, और अब तुम क्या चाहते हो हमसे? अच्छा ठीक है, रिलैक्स, यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैंने आखिर किया क्या है? कोई तो मुझे बताए मैंने क्या किया है, शायद मैं मदद कर सकूं, शायद मैं उसकी तलाफी कर सकूं, कुछ तो बताओ मुझे आप। तुम्हारी वजह से ज़ैलिश कर्जदार हो गई है। पैसे तो मिल गए ना, तो क्या वो रकम काफी नहीं थी? वो अभी भी मकरूज है। किसकी मकरूज है? वो सोनर की कर्जदार है। सोनर, वो जो पसंद करता है उसे? नहीं, असल मसला ये नहीं है, वो हमारा मिस्टिक, तुमने तो देखा ही होगा उसे। वो बहुत ज्यादा बीमार था, मरने के करीब था। ज़ैलिश ने पैसों का इंतजाम किया उसके लिए। उसने हमें बताया कि उसने किसी नेक इंसान से मदद मांगी है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसने सोनर से पैसे लिए। लेकिन अब वो दबाव डाले कि वो अपना कर्जा चुका दे। एक मिनट, ज़ैलिश ने ये सब एक छोटे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किया और सोनर अब उस पर जोर डाल रहा है, सही है ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि तुमने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और तुम्हें अपने किए पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। और तुम्हारा दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। एस्ली, मैं ज़ैलिश के लिए क्या कर सकता हूँ? प्लीज बताओ मुझे। तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, बस यही काफी है उसके लिए। और हाँ, तुम्हें अपना मुंह भी बंद रखना होगा, ताकि ये बातें सिर्फ हमारे बीच रहें। ज़ैलिश नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले, ठीक है? जाओ, खुदा हाफिज। घटिया इंसान, क्या सोचकर अंगूठी लेकर आया था यहाँ पर? उठाकर उसके मुंह पर मारनी थी। नहीं हुआ मुझसे। हाँ तो जाहिर सी बात है, वो तो यही चाहेगा ना कि उसका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चालाक। अब तुम क्यों खामोश बैठी हो? हाँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई तो जवाब दो मेरी बात का। मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, अब जो भी होगा बस कबूल है मुझे। मेरी जान, काश ऐसा ना होता ज़ैलिश। मेरा मतलब कि काश हम सोनर की बजाय मेहमत के बारे में बात कर रहे होते। क्या तुम अभी मुझे मेहमत के साथ देखना चाहती हो? मैं नहीं, किस्मत उसके करीब ले जा रही है। देख नहीं रही हो? क्या तुम नहीं देख रही हो? और क्या करूं मैं? उस मेहमत से उम्मीद रखूं, और जब वो भाग जाए तो उसका बैठ के इंतजार करूं मैं? ये चाहती हो? अच्छा, इसलिए तुम इस बात का इकरार नहीं करती हो, क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं वो भाग न जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल यही कहा तुमने, बस यही रुकावट है कि कहीं वो भाग न जाए। कोई रुकावट नहीं है इसलिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी कल सोनर आ रहा है सुबह, बाबा से मेरा हाथ मांगने के लिए। बात सुनो मेरी, अच्छी तरह सोचो, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है। अगर तुम्हारे दिल में मेहमत ही है ज़ैलिश, तो फिर बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? देखो, हम कोई हल निकाल लेंगे, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए क्या बोल रही हो? बाबा सुन लेंगे। बोला ना नहीं है। इन हालात के बारे में हम शाकिर चाचा से बात करेंगे, उन्हें सब बताएंगे। हो सकता है वो तुम पर गुस्सा करें, लेकिन बाद में माफ कर देंगे। किस बात की माफी? किस बात की माफी? माफ कर भी दे तो क्या होगा इसलिए? वो बाग बेचकर कर्ज चुकाएंगे। कहा था ना मैंने कि मेरी अम्मी की निशानी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे यार ज़ैलिश, अपनी माँ की याद के लिए तुम क्या अपनी जान कुर्बान कर दोगी? दोस्तों के साथ बाहर हूँ, बाद में कॉल करूंगी। समझ नहीं आ रहा, जब मेहमत यहाँ पर है तो मैं अंतालिया में क्या कर रही हूँ आखिर? पीछा छोड़ दे मेरा। मेहमत से शादी करने की कुछ अहम वजूहात भी है।
साथ हो तो फिर चाहे जहन्नम हो या दोज़ख, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम शाकिर चाचा से बात करेंगे, उन्हें सब बताएंगे। हो सकता है वो तुम पर गुस्सा करें, लेकिन बाद में माफ कर देंगे। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक है। ठीक है, फिर दूर होके बैठना मुझसे। वैसे कौन सा करीब है, दूर ही तो है हम। लेकिन इस दूरी से हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, याद आ गया तुम्हें कि कौन है? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रही हो ज़ेलिश? जब अपने दिल की बात किसी से नहीं कहोगी तो लोग दूर ही रहेंगे तुमसे। तभी मैंने कहा कि इस फासले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है। वाकई? हाँ वाकई। ठीक है, तो फिर तुम्हारे गले में क्या है? तुम्हारे हार के बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना इससे? एक जवान लड़की गले में आखिर रिंग क्यों पहनेगी, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्या राज है? राज नहीं है, इसका कोई ताल्लुक भी नहीं तुमसे, समझ गए? आखिर क्यों इतनी उदास रहती हो तुम? इसके पीछे कोई वजह होगी ना ज़ेलिश। क्या राज है तुम्हारे इस गम का? मुझे कोई गम नहीं है। ज़ेलिश, मैं एक गुलाम की तरह हूं, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा गमगीन हो। इसकी वजह कहीं सोनर तो नहीं? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? मैंने तुम्हारे घर वालों से बातें करते देखा। हाँ तो क्या? और उस वक्त वो तो बहुत अच्छे मिजाज में था, लेकिन तुम मुझे गमज़दा नजर आ रही थी। मतलब तुम्हारे बीच कुछ तो है जो छुपा रही है। कुछ भी नहीं हुआ। देखा, एक और राज। बहुत राज हैं तुम्हारे ज़ेलिश, बहुत। क्या तुम्हें कोई काम नहीं है तंग करने आके मुझे? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं यहाँ, सितारे देखने आया। सितारे तो तुम्हारे नहीं है ना? हाँ तो फिर चुपचाप देखो। Gecenin bir vaktinde yıldızların altında, gecenin bir vaktinde yıldızların altında खूबसूरत मंजर है ना? oturup ağlar बहुत ज्यादा। ayrılık saatinde oturup सबके सब तन्हा है, लेकिन देखो कैसे चमक रहे हैं। ayrılık लेकिन ज्यादातर का कोई ना कोई पार्टनर है। जब तक वो आसमां के किनारे पर होता है, वो अपने पार्टनर को देखकर खुश होता है और डांस करता है, जब तक उनमें से एक चला नहीं जाता। क्या होता है जब कोई चला जाता है? फिर जो सितारा अकेला रह जाता है, वो रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है, resimlere bakıp और वो तबाह हो जाता है। gözyaşını dökmedim या फिर भाग जाना चाहता है? sen sevdalık सिर्फ अपनी तबाही की तरफ। etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin वो हमारा मिस्टेक resimlere ज़ेलिश ने पैसों का इंतजाम किया उसके लिए। उसने हमें बताया कि उसने किसी नेक इंसान से मदद मांगी है। dökmedin mi ya? Resimlere bakıp gözyaşını
dokme dunya. आखिर तुम हो कौन सेलिश? कौन? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi ya? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin आखिर तुम हो कौन सेलिश? Resimlere Kol. bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi? बेवकूफ मत बनना सेलिश, सोच समझ कर कदम रखना। नामुमकिन, इस पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? अगर इसे होश आने पे सब याद आ गया तो? चला जाएगा ये, 1 मिनट नहीं लगाएगा जाने में, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। इसीलिए इसके भागने से पहले मुझे खुद निकालना होगा इसे। चलो उठो मेहमत, उठ जाओ, चलो। ए, उठो, सुन रहे हो? क्या हो गया है? आखिर क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हो? अभी से नहीं, तुम और मैं शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। चलो उठ जाओ। सेलिश, प्लीज देखो, बस 5 मिनट और सोने दो, बस 5 मिनट। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए सोने दो। मैं 5 मिनट तक तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती। जरा देखो, सूरज निकल चुका है। ये खेत मेरे वालिद साहब का नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जल्दी करो। उफ यार, उफ, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों सोने नहीं दे रही हो मुझे? क्यों लड़े जा रही हो मुसलसल? और अभी तो काम शुरू करने में भी बहुत वक्त पड़ा है यार। कोई ड्यूटी नहीं आज के बाद। मैं आजाद करती हूँ तुम्हें। अब से तुम एक आजाद गुलाम हो। क्या कहा? आजाद कर रही हो तुम मुझे? सेलिश, क्या हुआ है तुम्हें? अब तक हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने तंग किया तो हो जाएगा। चलो उठो, अब इस ढलान से नीचे की तरफ देखो और वहीं से चले जाना फिर। आखिर हुआ क्या है, बताओ तुम। कल रात तक तो सब ठीक था। क्या सोते वक्त में कुछ बोल रहा था और तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है मैंने? ऐसा हुआ है क्या? या सोते में तुम पर हाथ उठा दिया मैंने? नहीं, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें इस ढलान से नीचे फेंक दूंगी। सूरज अगर मगरिब से भी निकल जाए तो भी तुम और मैं एक नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे आजाद कर रही हो? जवाब दो ना इसमें। क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हारी किस्मत खराब है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ बर्बाद होने वाला है। काफी है ना इतना? हाँ काफी है, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे सुना दी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम सिर्फ अब मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरी तरफ देखो या फिर ना देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम्हारा कर्ज चुकाने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम मेरे मकरूज नहीं हो, क्योंकि मेरे बाबा ने सबका हिसाब कर दिया है। सेलिश, बेवकूफी मत करो। और मैं अब जाऊंगा कहाँ? ये सब मेरा मसला नहीं है। मस्जिद में जाकर भीख मांगना शुरू कर दो, या फिर पुलिस के पास जाओ, उनसे मदद मांगो। मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा मेरे सामने मत आना। सेलिश, बात सुनो। भूल जाओ सेलिश को। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा मैम। तुम्हें आजाद हो गया।
जब मैं दरवाजे से निकलूंगा तो उसके बाद मैं अहमद आका नहीं रहूंगा, सिर्फ महमद बन जाऊंगा जैसा कि मैं पहले था। खैर, कम से कम इनसे तो जान छूट जाएगी ना मेरी, आजाद हूं मैं। कुछ मत बोलना, जा रहा हूं मैं। मुझे रोकने की कोशिश हरगिज मत करना, समझ गए ना? जा रहा हूं मैं, देख लो जा रहा हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी जब मैं इस दरवाजे से बाहर निकलूंगा ना, तो वो पागल सेलिश मुझ पर पीछे से बंदूक तानेगी और चिल्लाकर मुझसे ये कहेगी कि तुम कहीं नहीं जा सकते, यहां से कहीं नहीं जा सकते। देख लेना। गुलामी से आज़ाद होकर कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। किताबें लेके जाएंगे तुम पर, देखना। तुमने ऐसा क्या किया कि वो लड़की 3 दिन में तंग आ गई तुमसे? मैंने कुछ भी नहीं किया, रात तक तो बात कर रहे थे हम दोनों, मतलब अच्छी खासी बातें हो रही थी। लेकिन जब वो सुबह उठी तो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी कि तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छी गुफ्तगू से क्या मुराद है तुम्हारा? तुमने बताया कि वो चुड़ैल है, जबकि वो तो भूल है। सुन ली थी उससे तुम्हारी सारी बातें? हाँ, सुन ली थी। असल में तो फूलों की तरह है। असल में है तो वो खूबसूरत लड़की। हाँ, खूबसूरत तो है, जहरीले पौधे की तरह खूबसूरत। क्या कह रहे हो? जहरीला पौधा। मैं कुछ समझे नहीं, क्या मतलब है इस बात का? मतलब उस पौधे के भी ऐसे ही जादुई और खूबसूरत पत्ते होते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत जहरीला होता है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें ये जहरीला फूल पसंद नहीं आ रहा तो जाओ और जाकर हांदे से शादी कर लो। तुम क्या चाहते हो कि जिंदगी भर ख्याली पुलाव का सामना करना पड़े? यार, मुझे हांदे से शादी नहीं करनी, मुझे हांदे से शादी नहीं करनी, मुझे हांदे से शादी नहीं करनी। अच्छा तो ठीक है भाई, क्या चाहते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम?